इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी, जिन्होंने श्रावकों की एक आचार संहिता रत्नगंडक श्रावकाचार नाम से प्रस्तुत की। आज भी वह रत्नगंडक श्रावकाचार कितना महत्वपूर्ण है, इसे वही व्यक्ति जान सकते हैं जो रत्नगंडक श्रावकाचार के श्लोकों की पालना कर रहे हैं। मानचित्र उस व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, उसका सही मूल्यांकन तो वही कर पाता है जो मानचित्र के सहारे चल रहा हो। यदि गुम जाए तो रास्ता भटक जाए। जो व्यक्ति आज मोबाइल के अनुसार चलते हैं लोकेशन डाल करके, यदि बैटरी लो हो जाए तो मोबाइल का क्या महत्व है, बैटरी चार्जिंग का क्या महत्व है। खड़ी हैं जंगल में, कुछ भी सहारा नहीं, एड्रेस भी नहीं, बस मोबाइल से बात हो गई, भाई अपनी लोकेशन भेज दो और गाड़ी माता पहुंच गई। अब मोबाइल की बैटरी डाउन या बैलेंस भी ख़त्म हो गया या रेंज की बाहर चल रही हैं तो फिर मुश्किल। ऐसे ही आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के ये सूत्र, ये रत्न, ये मार्ग के मानचित्र, ये शाइन बोर्ड उस भव्य जीव के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें इनके माध्यम से मुनि बनने की प्रेरणा प्राप्त करके मुनि बनने का हौसला जगाना है, अंतरंग की शक्ति और सामर्थ्य जगानी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे उत्तम समाधि को प्राप्त करना है। अभी तो शिक्षाव्रत में प्रथम शिक्षाव्रत की चर्चा कर रहे थे, श्लोक नंबर 95 में देशावकाशिक व्रत। श्लोक नंबर 96 में यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि निर्दोष शिक्षाव्रत पालने के लिए अमुक अमुक दोषों से भी बचना चाहिए। अब दोषों से बचना चाहिए तो बताओ तो सही कौन कौन से दोषों से बचें। हमें नहीं मालूम ये दोष है कि ये भी गुण है। विधि परक बात तो आपने कह दी, अब ये तो बताओ निषेध किससे बचना है। आपने कह दिया दिन में भोजन करना चाहिए, पर कब नहीं करना चाहिए, तो रात में नहीं करना चाहिए। दही आप खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, किंतु कौन नहीं खा सकता। किससे रक्षा करनी है? काक से। यदि काक के वो रक्षताम, दही की कौए आदि से रक्षा करो, बिल्ली से रक्षा करो, नेवला से रक्षा करो, गिलहरी से रक्षा करो, यानी कोई जंतु ना खा जाए। हाँ, अतिथि आके खा सकता है, घर वाले खा सकते हैं। तो एक कथन होता है विधि परक, ये होता है निषेध परक। ये भारतीय संस्कृति है, विधि निषेध की पूरी बातें हैं। तो दोष को बताना भी जरूरी है कि देशावकाशिक व्रत का पालन करने के लिए कौन कौन से दोष हैं जिनको छोड़ना चाहिए। जिस महिला को ये ज्ञान नहीं है चावल क्या है और अचावल क्या है, तो अचावल में दो भेद होते हैं। एक वह अचावल जो चावल का मित्र है, चावल की महिमा गरिमा को बढ़ाने वाला है। एक वह अचावल जो चावल की गरिमा को घटाने वाला है। अर्थात चावल में पड़ा हुआ यदि मिश्री का टुकड़ा है, वह खीर में पड़ जाए तो हानिकारक नहीं है, किंतु चावल में पड़ा हुआ कंकड़ है, वह खीर की गरिमा को घटा देगा, उसे निकाल के अलग करना है। इसीलिए यहाँ पर देशावकाश के व्रत के दोषों को बताना जरूरी है कि किन किन दोषों से बचना है। मर्यादा ले ली, कितनी सीमा के बाहर नहीं जाना, उसके बाहर नहीं जाना, उसके बाहर नहीं जाना, ठीक है, सामान्य सी बात है। नहीं जाऊँगा, जाओगे तो नहीं, जाने की कोशिश भी नहीं करना। आपने कहा जाओ, जाना नहीं है, जाना
तो वह व्रत को तोड़ना है कि जाने की कोशिश करना, व्रत में दोष लगाना है। किसी को भेजना भी दोष है, बुलाना भी दोष है, सीमा के बाहर कोई भी आदान प्रदान करना दोष है, तब तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो मुश्किल मानते हैं उनके लिए व्रत मुश्किल ही होते हैं, किंतु जो सरल मानते हैं उनके लिए मुश्किल कभी आज तक आई नहीं। जिस काम को करना चाहते हो एक काम करो, उस काम को अपनी धारणा में सरल से सरल मान लो, काम हो जाएगा। यदि आपने अपनी धारणा में उस काम को कठिन से कठिन दुर्ग मान लिया, वह महान कठिन हो गया, अति कठोर हो गया, कर ही न पाएंगे। पहले ये मानना पड़ेगा ये कार्य मेरे लिए बिल्कुल अति सरल है। इतना साहस पैदा करो, इतना साहस पैदा करो वह काम छोटा पड़ जाए। मुश्किल मानने से ही मुश्किल खड़ी होती है, और न मानने से मुश्किल ज़मीन पर पड़ी होती है, रास्ता बन जाती है। वह टूटी कड़ी जोड़ देती है, और मुश्किल खड़ी हो जाए तो जुड़ी हुई कड़ी टूट जाती है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, देशावकाशिक व्रत का पालन करना असंभव नहीं है इस काल में श्रावक श्रावकाओं के लिए। संभव तो है, किंतु अनादिकाल के संस्कार हैं, इसलिए गलती हो सकती है, तो इन गलतियों से भी बचना। जैसे माता पिता कहते हैं कि वहाँ जाना है आपको, ठीक है, शिखर जी जाना है या कहीं तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए जाना है, सावधानी से जाना, चोरों से सावधान रहना, भोजन सामग्री पास में रखना, कोई जेब नहीं काट ले, गाड़ी में चढ़ो तत्ता पकड़ अच्छे से, पैर जम जाए तब दूसरा पे उठाना, चलती गाड़ी नहीं चढ़ना, चलती गाड़ी से नहीं उतरना। कितनी बात बताई जाती है, जैसे सावधान रहो। ऐसे ही आचार्य महोदय बता रहे हैं कि भाई इन दोषों से बचो। यद्यपि भले ही बेटा 100 बार भी बाहर आ गया हो, माँ 10 बार भी नहीं गई हो, तब भी माँ समझाती है, बेटा ऐसे करना, ऐसे करना। ऐसे ही जिनवाणी माँ समझा रही है, व्रतों का पालन ऐसे करना, सावधानी रखना, ये माँ का कर्तव्य है, माँ का अंतरंग का वात्सल्य है। ये वात्सल्य में ऐसी शक्ति होती है कि माँ का वात्सल्य कायर कपूत को भी यह शेर जैसा सबूत बना देती है, या निर्भीक बना देती है, शक्ति का जागरण कर देती है। ये आचार्य समंत भट्ट स्वामी की समंत भारती, ये जिनवाणी माँ अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवों के लिए भी मोक्ष मार्गी बनने की प्रेरणा देने वाले, जीवन के अंत में ही सही व्रती बनने की भावना भा लेता है। मैं व्रतों का पालन करूँगा, सामय करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, इस प्रकार से इन व्रतों की मर्यादा लूँगा, 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण की मर्यादा पालूंगा, मैं इन दोषों से मैं बचूंगा, बच जाऊँगा। और जब कोई संकेत कर दी ना, जैसे यात्रा में जाते समय संकेत कर दिया जेब न कट जाए, जेब उतरी है, तो हाथ जेब पर रहता है और जेब को सावधानी कर लिया, नहीं तो हमारी जेब कहीं लटक रही है, काट के लेता चलता बनेगा, सामान कहीं कहीं पड़ा है। नहीं तो बैठे चर्चा करते, गाड़ी आई, सीटी लगाई गाड़ी ने, चलना प्रारंभ हुआ तो दौड़ के पकड़ रहे हैं, नहीं अब पहले से गाड़ी रुक नहीं पाई तो उतरना प्रारंभ हुआ। पहले से कोई संकेत कर दे, समझा दे, तो निस्संदेह मान के चलिए 98 और 99% परेशानियाँ तो दूर हो जाती हैं, और 100% भी दूर हो सकती। तो आचार्य महोदय ने यहाँ पर बताया कि परेशानियों से आपको बचना है, इन दोषों से आपको बचना है, ये प्रतिकूलता है। यदि शॉर्टकट रास्ते से जाओगे 6 घंटे में पहुँचोगे, लंबे रास्ते से जाओगे 3 घंटे पहुँचोगे। यदि शॉर्टकट रास्ते में आपने दौड़ने की कोशिश की तो 12 घंटे लग सकते हैं। यदि शॉर्टकट रास्ते में आपने छलांग लगाई तो हो सकता है आप 24 घंटे में न पहुंच पाएँ, हमें निकालने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब शॉर्टकट रास्ता दलदल का रास्ता है, उसमें पैर आपके फंस जाएंगे। धीमे धीमे जाओगे तो हो सकता है सावधानी से निकल जाओ, फिर पैर फिसलेंगे। चाल बढ़ाई पैर गप जाएंगे, छलांग लगाई तो आप उसमें सीधे डूब जाओगे। लंबे रास्ते से जाओगे तो धीमे धीमे से ही पहुँच जाओगे। ऐसे ही जो व्यक्ति बिना व्रती बने
अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वे व्यक्ति वैसे ही समझो बिना सांस लिए जीना चाहते हैं, बिना पानी पिए प्यास बुझाना चाहते हैं, बिना भोजन किए अपना पेट भरना चाहते हैं और बिना औषधि के निरोगी बनना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। व्रती बने बिना कल्याण कैसा? पापों से विरक्ति का नाम ही कल्याण है और पापों से विरक्ति का नाम ही व्रत है। व्रत और कल्याण दोनों एकार्थवाची हैं। पापों में जब तक अनुरक्ति है तब तक अकल्याण है। पाप ही अकल्याण है और पापों से विरक्ति ही कल्याण है। पाप से विरक्ति का मार्ग ही परमार्थ का मार्ग है, जो परम अर्थ को, परम प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, डरो मत, वनोव्रति, क्यों चिंता करते हो? व्रती बनने का आशय क्या हुआ? सावधानी से चलना, और सावधानी से चलने पर कहीं फिसल गए तो संभल जाओगे, और सावधानी से चलोगे तो सही रास्ते से भी फिसल जाओगे। महानुभाव, वे 5 अतिचार कौन कौन से हैं जो आचार्य महोदय ने बताए? प्रेषण शब्दा नैनम, रूपाव्यक्त पुद्गल क्षेपौ, देशावकाश कश्य विबुद्धिशंतीत्याह पंचो। प्रेषण शब्दा नैनम रूपाभिव्यक्त पुद्गल क्षेपौ। प्रेषण, प्रेषण माने भेजना, और भेजने वाले को क्या कहते हैं आप? प्रेषक। प्रेषक कहते हैं भेजने वाला। और प्रेषित, भेजने वाली वस्तु क्या कहते हैं? प्रेषित, भेजी हुई वस्तु। तो एक हुआ प्रेषण, प्रेषित और प्रेषक। तो भेजने वाला प्रेषक, भेजने वाली वस्तु प्रेषित जो भेजी गई है, और वह क्रिया प्रेषण, भेजना। प्रेषण शब्दानैनम, क्या भेजना, कहाँ भेजना? आपने मर्यादा ले ली थी, उस मर्यादा के बाहर किसी व्यक्ति को भेजना, किसी वस्तु को भेजना, किसी पशु पक्षी को भेजना, किसी पोस्टमैन को भेजना, किसी को भी भेजना, मर्यादा के बाहर भेज रहे। कबूतरों को भेजना, गले में पत्र बांध दिया, भेज दिया, उड़ा दिया। पहले ऐसा चलता था जब ये साधन नहीं थे। पहले पक्षी भी बहुत होशियार होते थे। पक्षी कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किसको पत्र देना है, पक्षी भी इतने होशियार होते थे, शायद आज के तो मनुष्य इतने होशियार नहीं है। मनुष्य धोखा खा जाए, पक्षी धोखा नहीं खाते। पशु भी पहले होशियार होते थे, चाहे अश्व हो, चाहे गज हो, चाहे श्वान हो, चाहे यहाँ तक कि भालू आदि, बंदर आदि इतने शिक्षित होते थे कि मनुष्यों का काम भी कर देते थे, कहने पर नहीं, बिना कहने पर। ऐसे कई प्रसंग इतिहास में आते हैं कि पशुओं ने मनुष्यों की सहायता, अपने स्वामी की सहायता वफादार सेवकों से ज़्यादा की। वफादार सेवक वाली गद्दार बन गए, इन पशु पक्षी नहीं बने। तो यहाँ पर कई बार व्यक्ति भेजता है कि मैं नहीं जा रहा, तू चला जा। मित्रों को भेज दिया, अपने नौकर को भेज दिया, पशु पक्षी को भेज दिया, तो सीमा ले ली है, सीमा के बाहर नहीं भेज सकते। भेजते हो तो अतिचार हो गया। मैं थोड़ी गया हूँ, तुम तो नहीं गए, पर भेजने वाले तो तुम हो, प्रेषक तुम हो। अरे वो तो वैसे ही जा रहा था, मैं तो कह दिया चले जाओ, 4 दिन बाद जाता। तुमने भेजा है ना, अपने आप जाता तो तुम्हें दोष नहीं लगता, तुमने भेजा है, ऐसे दोष तुम्हें लगेगा। प्रेषण शब्दा, शब्द भेजना। कैसे? भूतकाल की अपेक्षा देखें तो पुनः शब्द कैसे? बुलाना, इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, ताली बजाना, खंखारना, हूँ करना, तो ये शब्दों को प्रेषित करना होता है। आज की भाषा में दूरभाष संचार यंत्र है ना, उसे शब्दों को भेजना, इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं? टेलीफोन या मोबाइल। उसका प्रयोग करना, मर्यादा ले ली तो उसके बाहर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। देशावकाश में ले लिया, जैसे कि मैं इस स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, जम्मू शामी तो इसलिए बॉल खिड़ा के बाहर नहीं जाऊंगा, तो फिर वह व्यक्ति बॉल खिड़ा के बाहर के व्यक्ति के लिए फ़ोन नहीं लगा सकता। वह सोचता है मैं भरतपुर ज़िले के बाहर नहीं जाऊंगा, तो वह किसी को बुला नहीं सकता कि वहाँ से सामग्री ले आना। या उसने लगाया कि मैं राजस्थान के बाहर नहीं हूँ, तो राजस्थान के बाहर की चीज़ नहीं ले सकता।
अब मर्यादा कितनी ले, तो उसे मर्यादा में काम उतना करना चाहिए। अन्य व्यक्ति कर सकता है, जो देशावकाश व्रत ले लिया है अपनी सीमा के बाहर नहीं जा सकता। अन्य व्यक्ति सहयोगी बन सकते हैं प्रति, कोई लाए चुपचाप दे दे तो ले सकता है मंगाना में। भीषण शब्द नयनम, या कोई वस्तु मंगाना आनयन, वहाँ से आ रहे हो तो मेरी वो वस्तु ले आना, हमको वस्तु लेके आना, नहीं, वो मंगा भी नहीं सकते। भीषण शब्द नयनम। रूपाव्यक्त, मर्यादा ले ली, इतने स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, और पुनः बालक उद्यम कर रहा था उस कांच के बाहर से, तो क्या किया, अब यहाँ से अपना रूप दिखा करके आँख दिखा दी या उंगली से, तो ऐसे करके या पूरी गर्दन हिला दी कुछ भी करके, या बालक को बुला रहे ऐसे हाथ कर रहे उसको, आ जाओ आ जाओ या जाओ जाओ, ये सब शरीर की चेष्टा भी नहीं करना अपनी मर्यादा के बाहर के क्षेत्र के लिए। पेषण शब्दानयनम रूपा व्यक्त, रूप का व्यक्ति पुद्गल क्षेपव, अब ऐसा भी नहीं कि सीमा के बाहर पुद्गल यानी पत्र डाल दिया, शब्दों का क्षेपण कर दिया, या कमरे के बाहर कोई व्यक्ति बैठा सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा मेरी ओर, कंकड़ फेंक दिया, चौक फेंक दिया, पेन फेंक दिया, नहीं तो कुछ नहीं मिला तो लेकर के बजाने लगे पेन को, उस पर चौकी पे बजा रहे हैं, इधर देखे तो सही, तो उसको बुला लिया। तो ये सब अतिचार हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं प्रेषण शब्दानयनम रूपावेद पुद्गल क्षेपव, पुद्गल का क्षेप करना, देशावकाश कस्य, देशावकाश व्रत की व्यतीतयो विविदिशंते त्या पंच, अत्या मन अतिचार, विविधन से दोष लगाने वाले, पंच पाँच, ये देशावकाश के व्रत में दोष लगाने वाले 5 अतिचार हैं। कुशल सुधी श्रावक श्राविका को अपने व्रतों का निर्दोष पालन करना चाहिए, दोषों से बचना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष वार्ता बाद में। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।